क्राउन पब्लिकेशन से हम केमिस्ट्री डिस्कस करें और एक बुक का सहारा ना लेके बहुत सारे अलग और भी मैटर का यूज करते हैं ताकि एक कंप्लीशन की फीलिंग आए। तो केमिस्ट्री में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं मैटर वगैरह के बारे में। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। और ये आपको पता है किस बुक का पार्ट है? ये बुक का पार्ट है, क्राउन पब्लिकेशन बुक का पार्ट है, जिसमें हम एक हमारा प्राइम जीके का कोर्स है जिसमें क्राउन, लूसेंट और एनसीईआरटी समरी तीनों हम करेंगे। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इसमें से अभी इसमें क्या हो चुका है कंप्लीट, एंशिएंट हिस्ट्री हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, साथ में साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी चलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा कोर्स है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? देखो, दो पार्ट में पहले, एक है प्योर सब्सटेंस, एक है इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर? प्योर सब्सटेंस का मतलब है वो, उसमें दो टाइप है, एलिमेंट और कंपाउंड। डिस्कस करेंगे। एलिमेंट का मतलब सबसे छोटा यूनिट एलिमेंट होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं तो ये सारे एलिमेंट है, लेकिन यहाँ से हम कोई एलिमेंट उठा ले, कार्बन, और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? जैसे हम C और 4 का हाइड्रोजन निकाले तो एक मीथेन हो गया, तो ये कंपाउंड है। तो समझ लो ना कि एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस में दो मिक्सचर आते हैं, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रो में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समझे? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आपने मिल्क और शुगर को मिला दिया, आपको थोड़ी पता चल गया, एक बार मिलने के बाद आपको थोड़ी डिफरेंस, ओहो इसमें है कि नहीं, जब तक आप पियोगे नहीं तब तक थोड़ी फील होगा। अब देख के बता नहीं ना सकते कि दो चीज़ का मिक्सचर है। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब आप जिसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वाटर और ऑयल को मिक्स किए, आपको पता चल गया, तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। या वाटर और सैंड को मिला दिया, पता चल जाएगा आपको साफ साफ। ठीक है, डिस्कस करते हैं अच्छे। एलिमेंट, देखो एलिमेंट मैंने बता दिया ना, सबसे बेसिक सब्सटेंस है। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट वही है। क्लियर है? वो अलग बात है, एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उसमें उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। वो सबसे सिंपलर सब्सटेंस है, उसको और भी सिंपल हम नहीं तोड़ सकते। समझ में आना? कैन नॉट बी स्प्लिट इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग। देखो, नॉर्मल केमिकल मेथड जो जैसे होता है कि हीट को अप्लाई करके, लाइट को अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अप्लाई करके उसको दो पार्ट में नहीं तोड़ सकते। यानी वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मैटर का। जैसे एग्जाम्पल है कॉपर, आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, और ये सब एलिमेंट का एग्जाम्पल है। समझे ना? पीरियोडिक टेबल में जितने हमने देखे सारे एलिमेंट का एग्जाम्पल है। तो कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट में। टोटल जो इसमें से 115 एलिमेंट के हम जानते हैं, उसमें से 92 नेचर में मिलता है, और इसके अलावे और 23 जो है वो आपको प्रिपेयर किया जाता है आर्टिफिशियली। 92 नेचर में मिलता है और 28 जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर, 23 आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। मेजॉरिटी एलिमेंट आपको सॉलिड में मिलेगा। क्लियर? लेकिन कुछ एलिमेंट, 11 एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। 11 ऐसे एलिमेंट है जो गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी और ब्रोमीन आपको दो ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होते हैं। यहाँ पे बताए 11 ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैस में होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी और ब्रोमीन दो मात्र ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। कौन कौन? मर्क्यूरी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मर्क्यूरी दिख गया, Hg। क्लियर? यहाँ पे आपको मर्क्यूरी दिख गया। उसके अलावे आपको ब्रोमीन दिखेगा। मर्क्यूरी दिख गया, मर्क्यूरी है, यहाँ पे ब्रोमीन। तो आप, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है उसके आप एटॉमिक नंबर भी प्लीज याद रख लिए। एटॉमिक नंबर मर्क्यूरी का 80 है, ब्रोमीन का 35 है। इतने इम्पॉर्टेंट है ना कि आपसे पूछ लेंगे। ठीक है? मर्क्यूरी का एटॉमिक वेट कितना है? 200 है, और ब्रोमीन का कितना है? 80 के आसपास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछ ले सकता है।
उसके अलावा गैलियम और सीजियम ये दो ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड मतलब लिक्विड स्टेट में होंगे स्लाइटली एबव रूम टेम्परेचर की जो 300 केल्विन होता है उससे थोड़ा आगे अगर जाओगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन? गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दोनों का डिस्कस कर लेते हैं। ये है सीजियम और दूसरा है गैलियम। क्लियर? तो हमें गैलियम भी दिख गया, सीजियम भी दिख गया। क्लियर? इसका एटॉमिक नंबर 31, इसका 55। कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावे और देखते हैं स्टैनिन सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ध्यान देना, स्टैटिन सबसे रेयरेस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है। ये भी आप याद रख लेना। मतलब ये नेचुरल में सबसे रेयरेस्ट है, आर्टिफिशियल में तो रेयरेस्ट बहुत सारा हो सकता है, रेयरेस्ट एक ही होगा, लेकिन आर्टिफिशियल में कोई नेचुरल अकरिंग में ये सबसे रेयर है। एलिमेंट को डिवाइड आप करते हो 3 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। सिंपल है ना। मेटल क्या होता है? एक ऐसा जो मेलिएबल हो और डक्टाइल हो। ध्यान देना, मेलिएबल को आप क्या कर सकते हो? आप उसको शेप चेंज कर सकते हो पिघला वगैरह के। डक्टाइल का मतलब होता है उसको एक तार में पिरो सकते हो, तार बना सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर, मतलब वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये सब फीचर्स होते हैं मेटल्स के। जैसे एग्जांपल है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, सोडियम, ये सब मेटल्स के एग्जांपल हैं। ठीक है ना। मर्क्यूरी एकमात्र मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लो यहाँ पे बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो है पोटेशियम, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है गोल्ड, फिर सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, हाइड्रोजन। ठीक है ना। ये सब देख लो। मेटल के फीचर देखो, मैलिएबल होते, मतलब आप इसको थीन शीट में कन्वर्ट, मतलब पिघला के या कैसे भी करके आप इसको हैमर करके थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल का मतलब आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं मैलिएबल, इसको बोलते हैं डक्टाइल। आप थीन वायर में कन्वर्ट कर दो। इसमें साइन होता है, लस्टर होता है, मतलब साइन होता है। ये हीट को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ये सोनोरस, मतलब ये साउंड देता है अगर आप हीट करते हो उस पर। ये सब फीचर्स है मेटल के, मतलब प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। नॉन मेटल इनमें से कुछ नहीं होता, न इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, न मैलिएबल होता है, न डक्टाइल होता है। सिंपल। न आप इसको जैसे एग्जांपल लेते हैं, न इसको आप क्या कर सकते हो? हैमर से मार मार के पतला सीट की तरह कर सकते हो, न इसको तार में कन्वर्ट कर सकते हो, न इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हो, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑर्गन, ये सब नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। ये नॉन मेटल के लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? वेराइटी ऑफ कलर में करते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ये लस्ट्रस नहीं होते, सोनोरस, मैलिएबल, ये सब नहीं होते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं ना, पता है, जिसकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती है, ना प्योर नॉन मेटल ना प्योर मेटल होते हैं, इसको मेटेलॉइड्स बोलते हैं। सिंपल है ना। बीच का होता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, आर्सेनिक, ये सब हो गया। समझ में आया ना कि ये इनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्लियर? समझ में आना। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। एलिमेंट हमने देखा था ना कि जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन से, जैसे आप हीट देके ब्रेकअप कर लेते थे, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है, लेकिन केमिकली कंपाउंड होता है। ऐसा नहीं कि आप सिंपल कुछ रख दिए, ऐसे नहीं, एक जगह रखने से आप थोड़ी हो। केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। क्लियर? और फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे अमोनिया हम बना रहे हैं तो नाइट्रोजन कुछ भी रखेंगे, हाइड्रोजन कितना भी रखेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। It can only be decomposed by chemical action into 2 or more simpler substance. हाँ, ओके, मतलब सिंपल है कि इट कैन बी ओनली डिकम्पोज, और डिकम्पोज भी तभी होगा केमिकल एक्शन से, और 2 या 2 से सिंपलर सब्सटेंस में। सिंपल है
कि टूटेगा, देखो बनेगा भी केमिकल रिएक्शन से, टूटेगा भी केमिकल रिएक्शन से। ऐसा नहीं कि कैसे भी बन गया कैसे भी टूट गया। जैसे यहाँ पे देखो वाटर है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन का और 1 एलिमेंट है ऑक्सीजन का। ये केमिकली कंपाउंड होता है फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास को, यानी हाइड्रोजन का 1 यूनिट और 8 यूनिट क्या होगा इसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया है, 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन 8 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये मास ऐसे होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। आप प्रॉपर्टीज को कैसे डिफ्रेंशिएट किया ये देख लें। कंपाउंड क्या है कि इट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब सिंपल आप तोड़ कर ऐसे चाहिएगा अलग हो जाए तो ऐसे नहीं होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, ऑब्वियसली कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो उस प्रॉपर्टी जो कंपाउंड का बनता है, जैसे वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। क्लियर, वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वाटर लिक्विड होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है। तो यही होता है, प्रॉपर्टीज जो कंपाउंड की होती है ना वो बिल्कुल अलग होती हैं एलिमेंट से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे कुछ और काम करने जाना है, तो इसलिए हम मिक्सचर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।